बेटी ने बाप की पगड़ी की रखी इज्जत। श्याम जी की 2 बेटियां थीं। बहुत खुशी परिवार था उनका। श्याम जी को बड़ी बेटी दिशा की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे अच्छे परिवार में दिशा की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी, उसकी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे घर से दिशा का रिश्ता भी आ गया। लड़कों की तरफ से कोई मांग भी नहीं। खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज श्याम जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी दिशा के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हमें बस लड़की चाहिए। दिशा की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थी कि तभी बाहर से आवाज़ आई, चलो चलो बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत की मुंडेरों से बारात देखने चली गई। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी। काश ये हमारा। दिशा दुल्हन बनी अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाला के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर दिशा को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया था। वर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो श्याम जी की आंखें खुशी से छलकने लगी थी। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है, जजमान वर वधू को बुलाइए। दिशा विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और श्याम जी को एक ओर आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई। वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी बाद में देते रहिएगा। संबंधी जी का ये रूप देखकर श्याम जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे। गुस्से को काबू में करते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ दिशा बिटिया चाहिए, तब कहा होगा श्याम जी, पर आज तो समय की यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू ठिठाई से हंसते हुए बोले तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपए का इंतजाम कर लूँगा। बिन माँ की बच्ची है, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जग हंसाई न कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर पर रख ही रहे थे कि दिशा, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना।
कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपए नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कर रही हैं पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि अब आप जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? पासा पलटते देख प्रकाश बाबू वहां से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। हमें ऐसे घर में अपनी बेटियां नहीं बिहाना चाहिए जहां मुंह फाड़ कर डिमांड की जाती है। कल पति देव के साथ घूमने निकली तो रास्ते में सब्जी मंडी आ गई, तो ये कहने लगे सब्जी ले ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप लीजिए, क्योंकि सब्जी वही लेते हैं, मैं तो बस बनाने का काम करती हूँ। वो सब्जी ले रहे थे, तब एक गाड़ी मेरे पास रुकी। उसमें से एक जोड़ा हमारी उम्र का ही था और एक बुजुर्ग दंपति थे। लगा जैसे सास ससुर और बहू बेटे हैं, पर उसमें जो भाई साहब थे वो उन बुजुर्ग दंपत्ति को अंकल आंटी कहकर अच्छे से समझा रहे थे कि आपके रास्ते का सारा खाना रख दिया है, आप इस बस से नीचे नहीं उतरना, ये टिकट्स हैं, आप कंडक्टर आए तो उसे दिखाना, आपकी सीधी बस है, कहीं भी नहीं उतरना और कल सुबह 11 बजे आपके शहर का बस स्टॉप आए तभी आप बस से उतरना और अपने घर जाना। वो बुजुर्ग दंपत्ति बहुत अच्छे से ये सब समझ रहे थे और हाँ हाँ में सिर हिला रहे थे और फिर बार बार आशीर्वाद भी दे रहे थे। जब वो वहाँ से बस में बैठे और जाने लगे तो चारों की आंखों में आंसू थे। बहुत मार्मिक क्षण था वो उन सबका। मैं बड़े ध्यान से उन चारों को देख रही थी। जब बस रवाना हुई तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, आपके रिश्तेदार हैं? बहुत बुजुर्ग हैं, मुझे लगा आपके सास ससुर हैं। तो वो बोली, नहीं नहीं दीदी, ये उज्जैन आए थे महाकाल लोक देखने, पर गलत ट्रेन में चढ़कर भोपाल आ गए और यहाँ ये रास्ता भी भटक गए और भोपाल में परेशान घूम रहे थे। तो मैं और मेरे पति ने जब इनको इस तरह परेशान देखा तो अपने घर ले गए और 1 हफ्ता अपने यहाँ रखा। बाद में जब ये थोड़े सही हुए तो उन्होंने बताया कि वो उज्जैन आए थे महाकाल लोक देखने और गलत ट्रेन में बैठकर यहाँ आए हैं। ये रहते प्रयागराज में हैं, तो आज इनको इसके प्रयागराज की टिकट लेकर इनको भेज रहे हैं हम। इनसे कोई रिश्ता नहीं हमारा, पर सही कहूँ तो इन 7 दिनों में सबसे प्यारा रिश्ता बन गया इनसे। मैं शुरू से अकेली ही रही हूँ, घर में सास ससुर तो थे नहीं, पर इनसे मिलकर, इनके साथ रहकर, इनकी सेवा करके जो सुख मिला उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए एक अटूट रिश्ता बन गया है इनसे। तब तक मेरे पति भी सब्जियां ले आए और उसके पति भी कार ले आए। वो चले गए, पर मैंने मन में उनके लिए भी भाव जागे। सही में मैं भी वर्णन नहीं कर पा रही। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।